अजीज दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन दरियास हूँ और खुदावंद ईसा मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और हफ्ते के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फरमाए, इस साअत के लिए जो खुदावंद ने अपने फजल के वसीले से अता फरमाया, ताकि मैं उसके हुजूर आकर सर बसजदा होकर कहूँ, ऐ खुदाबंद, मैं शुक्रगुजार करता हूँ, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, मशकूर हूँ, ममनून हूँ तेरे फजल के लिए जो कि हमेशा जारी है, रहमत के लिए जो तूने एक और दिन मेरी जिंदगी में बढ़ाया ताकि मैं इस तैयारे जिंदगा में आकर तेरी खिदमत कर सकूं, तेरे गुण गा सकूं, तेरा ये कलाम पढ़ सकूं और इसे दूसरे अजीजों तक भी पहुंचा सकूं। मैं शुक्रगुजार हूं ऐ खुदावन। खुदावन के मुक़द्दस कलाम में हम खुदावन के रहमतों के बारे में पढ़ते हैं कि वो तजदीद होती है, हर सुबह ताज़ा, उसकी तजदीद बिला फासला है, हर दिन, हर साअत। अगर हम अपनी दुनिया को देखें, एक गोल दुनिया, ये जो रब्अ मस्कून है जहां हम रहते हैं, जिसमें हम जिंदगी करते हैं, इस रब्अ मस्कून को अगर हम फिजा से देखें तो वो गोल है, गेंद की मानिंद नजर आती है। जिस तरह हम रात को चांद को देखते हैं, हम अपनी जमीन को यहीं जमीन पर बैठे बैठे नहीं देख सकते। हाँ, अगर आप हिमालय के ऊपर चढ़ें या फिर किसी और बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ें, मैं और मेरे फर्जंद नीथन 2-3 साल पहले हम पाइक्स पीक के ऊपर चढ़े। मैं तो बूढ़ा हूं पैदल तो जा नहीं सका, कार के वसीले से वहां पर गए। वहां पर इन्होंने रोड ही बनाया ऊपर तक। वो 14,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर है और वहां पर हम जो जमीन की कर्वचोर है, कर्वचोर जिसे हम देखते हैं कि गोलाई, जमीन की गोलाई वहीं से हमें नजर आ रही थी। तो इस गोल दुनिया में अगर हम देखें, इस गोल दुनिया में अगर हम देखें तो हम सब एक दूसरे के हमसाए हैं, हम सब एक दूसरे के हमसाए हैं। और अगर हम ऊपर से देखें, फिजा में जाकर देखें, स्पेस में जाकर देखें, तो वहां पर बआसानी हमें ये समझ आएगी कि खुदावंद, खुदाए मुतआल ने इस जमीन को जिस तरह से बनाया है, इसकी शकल, इसकी गोलाई और इसकी गर्दिश जो है, न सिर्फ अपने ही गिर्द बल्कि सूरज के गिर्द, उस खुसूसियत के खास, उस खुसूसियत की जो जिसका हम देख सकते हैं, निगारिश कर सकते हैं कि जहां मैं हूं और जहां आप हैं पाकिस्तान में इस वक्त रात के वक्त है, यहां पर अभी सुबह ही है, मगर गर्दिश जमीन जो है वो हर वक्त जारी है, यानी सुबह और शाम हर जगह। मगर ये कि आप साउथ पोल या नॉर्थ पोल में हो, उनकी बात ही अलग है, मगर फिर भी वहां पर तारीकी छाई रहती है, रोशनी आती है, भले वो देर से आए, भले वो महीनों में आए, मगर है जरूर ये निजाम जो खुदावन ने बनाया है। उसी तरह खुदावन की रहमतें जो हैं हमेशा जारी हैं। जिस तरह हम नौहे में पढ़ते हैं, खुदावन की रहमत की बनिस्बत है कि हम हलाक नहीं हुए, अभी तक हम जिंदा हैं और
अगर हम ज़बूर 103 और ज़बूर 90 को पढ़ें तो वहां पर खुदावन के कलाम में हम वाज़े तौर पर पढ़ते हैं कि ये खुदावन की रहमत की बुनियाद है। इसी वजह से ज़बूर 103 यूं शुरू होती है, ऐ मेरी जान, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कह। यानी मुझ में जो भी है, जो भी खुदावंद ने मुझे अता किया, मेरे तन बदन में, रूह और रवा में, उन सब को लेकर मैंने खुदावंद अपने खुदा को जलाल देना है, मुबारक कहना है। ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नियामत को फरामोश न कर, किसी नियामत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। हम जितने खुदा के खिलाफ उठते हैं, हमारी भी दर्द है, मुश्किलात हैं। मैं अपनी जिंदगी के बारे में ही कह सकता हूं आपको, मेरी जिंदगी में जो दर्द है शायद वो कब्र तक जारी रहे। मेरे लिए जो दर्द है शायद वो कब्र तक जारी रहे, और उस वक्त मुझे हमेशा की आजादी मिलेगी इस दर्द से। तो हम दर्द भरे लोग हैं, हम दर्द भरे लोग हैं, और इस दर्द में, इस गम में, इस अंदोह में कभी कभार शायद हमारे दिल में यह आए, क्या खुदा वाकई तौर पर है? वो अपना हाथ बढ़ाकर मुझे कुमक क्यों नहीं करता? मैं इस गमों के दलदल में फंसा हुआ हूं। कहां है खुदा जो अपना हाथ बढ़ाए और मुझे बचाए? या फिर वो लोग जो तशदीद गजब में हमेशा हैं, चाहे वो एक इंसान के दूसरे इंसान के खिलाफ ही क्यों ना हो, जैसे कि तालिबान अफगानिस्तान में जो मजालिम वो अपने ही लोगों पर लाए हैं, औरतों पर मकातिब कतगन हैं, औरतों पर यूनिवर्सिटियां जो हैं, दानिशगाह जो है वो कतगन हैं, वो जा नहीं सकते। और जो मुश्किलात हैं लड़ाइयों की ले लें, अभी अभी तोरखम बॉर्डर पर अफगान तालिबान और पाकिस्तानी फौज के दरमियान, या फिर पुलिस या बॉर्डर सिक्योरिटी के दरमियान जो फायरिंग के तबादले हुए, उनमें बहुत से लोग जख्मी हुए, शायद कुछ हलाक भी हुए होंगे। ये दर्द भरी कहानियां के हम पड़ोस ही में रहते हैं, या फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात ले लें, पड़ोस ही में रहेंगे, हम जुदा एक दूसरे से हो ही नहीं सकते, फिर भी चिपकलिशें, नफरत, कीना, बुग़्ज़, अदुवत, जमीन के नाम पर, मुल्क के नाम पर, लिसानियत के नाम पर, मजहब और दीन के नाम पर, ये सब कुछ गम है हम में, ये सब कुछ गम है। इनको बर्दाश्त करते करते कभी कभार हम थक जाते हैं और कहते हैं, खुदाया तू कहां है, खुदाया तू कहां है। अमरीकी तारीख को अगर ले लें, यहां पर साउथ और नॉर्थ, जनूब और शमाल की जो जंगें हुई, इस तरफ भी कहते थे हम मसीही हैं, उस तरफ भी कहते थे हम मसीही हैं, और वो बाइबल को लेकर एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। बाइबल को लेकर पढ़ पढ़ कर, दुआ दुआ कर करके एक दूसरे के जान पर उतर आते थे। आखिर इन सब चीजों का मदावा क्या है? जैसे कि गालिब फरमाते हैं, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? तो खुदावंद यीशु मसीह पुकारते हैं कि इस दर्द की जो दवा है वो मैं हूं। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेहनत उठाने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जैसे कि 3 आयत ज़बूर शरीफ, ज़बूर 103 उसके 3 आयत में लिखी है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता, यानी हम बदकार हैं। ये जो सब मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, ये जो सब
गम है, ये जो यहाँ तक कि जो तबीई आफात हैं, ये सब की सब जो है वो हमारी गुनाहों की खातिर है। मगर कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शफा देता है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू उकाब की मानिंद असर नौजवान होता है। खुदावन सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदालत के काम करता है। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इसराइल पर जाहिर किए। खुदावन रहीम और करीम है, रहीम और करीम है। वो कहर में धीमा और शफकत में गनी, वो सदा झड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उस कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर की। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावन उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है, क्योंकि वो हमारी सरिश्त से वाकिफ है, क्योंकि वो हमारी सरिश्त से, क्योंकि वो हमारी बेख से, बुनियाद से वाकिफ है। वो जानता है कि हम गुनाह के दलदल में हैं। उसने हमें खल्क किया और हमारे माँ बाप आदम और हव्वा ने उनके खिलाफ गुनाह की और वो गुनाह मेरास में हमें मिली है। जिस तरह आपने कोरोना वायरस के जमाने में देखा, एक बंदे को शायद पहले कोरोना हुआ होगा, मगर उस एक बंदे से इस पूरी जमीन पर फैल गया। वो कहते हैं कि जमीन का कोई भी हिस्सा नहीं था जिसको कोरोना लाहक ना हुआ होगा उस जमाने में। यानी मंतके को हर एक इंसान को तो नहीं, मगर हर मुल्क में वो फैल गया। भाई गुनाह उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। वो हमारी सरिश्त में जो बुनियाद है, जो हमारे माँ बाप है आदम और हव्वा से हमें मुंतकिल हुआ है, हम गुनहगार हैं। तो इसी वजह से खुदावन का कलाम जब हमें ये दर्स देता है कि खुदावंद रहीम और करीम है, इसके मानी ये नहीं है कि उसकी दस्त दराजी नहीं हो सकती, वो अपने हाथ को बढ़ाकर हमें बचा नहीं सकता, वो बचा सकता है, मगर हम उनसे डरें, हम उनसे डरें, हम उनसे डरें, उसके हुजूर आए, तौबा करें, तब वो हमें अबदी तसल्ली बख्श देता है। अबदी, मैंने कहा अबदी तसल्ली। इस दुनिया में शायद हम पर फिर भी मजालिम हो, फिर भी मुश्किलात आए, फिर भी मसाइब शायद आए, मगर हमारे दिल में खुदावन ने जो रखा है, हमारे ईमान के वसीले से खुदावन यीशु मसीह पर, उसको लेकर खुदावन जो है हमेशा हमें तसल्ली देता है। रहमत, अपने रहमतों की बारिश फरमाता है। वो हम दर्द और मसाइब में हमेशा रहते हैं। हमारी एक बहन है यहां पर, पिछले 18 साल से उनको कैंसर लाहक है, मल्टीपल मायलोमा। मैंने उनके बारे में पहले भी बात की है, सिस्टर सिंधी मोरिस। मगर जिस तरह उनका रवैया है, रूहिया है, उसे देखकर शायद ही कोई ये बात करे कि वो बीमार है। वो अपने आप उसको बीमार पाएंगे ही नहीं, उसके रवैये को देखकर पाएंगे ही नहीं। हालांकि वो बहुत ही मोहलिक बीमारी है, जो सबसे खतरनाक कैंसर है, इस्तख्वान का, हड्डियों का, खून का जो कैंसर है, मल्टीपल माइलोमा।
तो वो हमेशा खुदावन की शुक्रगुजारी करती रहती हैं एक और दिन के लिए, एक और लम्हे के लिए कि वो सांस लेती हैं। सिर्फ यही नहीं, वो यहाँ रेफ्यूजीज के दरमियान वो खिदमत करती हैं शब और रोज। उन दिल जो है वो तड़पती रहती है लोगों के लिए, लोगों के दुखों को अपनाने के लिए। तो ये वो चीज है जो किसी और फलसफे में नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को के पीछे हो लेने से ये मुमकिन है। जो मसाइल हैं दुनिया में, मुश्किलात जो दुनिया में हैं, आप देखें लीबिया में जो सैलाब आए उनमें बहुत से लोगों की हलाकतें हुई। सैलाब और हजारों की तादाद में वो कहते हैं लगभग 5 से 6 हजार लोग हलाक हुए। ये तभी आफात है, इंसान की गुनाह की वजह से जमीन जो है वो लानत के बीच में है। जमीन जो है वो लानती है हमारी गुनाह की खातिर, और लोग मरते हैं, हलाक होते हैं, मसाइब में हैं, मुश्किलात में हैं। और कहते हैं कि लगभग 10,000 लोग अब भी मफकूद हैं लीबिया में। और लीबिया को ये देखें, मराकश में भी जो जलजला आया वहां भी 3,000 के लगभग लोग हलाक हुए। जलजले, तूफान, ये सारी चीजें जो हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि हमारी जो जमीन है, जो धरती है, वो लानत में है। इसी वजह से हमें दुआ करनी चाहिए, खुदावन के हुजूर जाकर दुआ करनी चाहिए कि खुदावन हम पर रहम फरमाइए। मैं बीबीसी से आपके सामने ला रहा हूँ, लीबिया में सैलाब से हजारों हलाकतों के बाद देखें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी वो एक साथ होकर कुमक करना चाहते हैं। अभी चाहे वो ईरान हो, चाहे रूस हो, चाहे हिंदुस्तान हो, मुतासिफाना पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इतनी वो उनकी कमाई ही नहीं कि वो लोगों की मदद कर सके। वो उनके अपने लोग मुश्किलात के शिकार हैं, और अमेरिका, कनाडा वगैरह वहां पर जाकर वो कुमक करते रहते हैं। इन हालात में जब ये कुमक होते हैं तो हम समझ जाते हैं, शेख सादी ने फरमाया कि बनी आदम आज़ाए यक दीगरंद, ये जो बनी आदम है ये एक दूसरे के आज़ा हैं। चुदर आफरीनिश ज़ियक गौहरन, क्योंकि आफरीनिश में, पैदाइश में उनकी सृष्टि, उनकी बुनियाद जो है वो एक है, आदम और हव्वा। तो हम सब एक दूसरे के आज़ा हैं, हम सब एक दूसरे के हिस्से हैं। इसी वजह से लाजिम है कि हम समझें कि खुदावन ने हमारे लिए एक राह तहैया किया हुआ है हमें इन मसाइब से, इन मुश्किलात से बचाने के लिए। देखें, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए खुदावन ने हमारे लिए एक राह तहैया किया हुआ है, और वो राह है खुदावन यीशु मसीह, जिसने हमें वाज़े तौर पर कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब मैं किताब मुकद्दस को पढ़ता हूं, खुसूसन उन शहरों का मैंने सफर किया हुआ है जैसे कफार नाहूम हुआ। अब उर्दू बाइबल में कफर नाहूम दिया हुआ है, अंग्रेजी में कपरनियम कहते हैं, मगर उनके जो असली नाम है कफार नाहूम, यानी कफार शहर, नाहूम कोई बंदा हुआ करता था उस जमाने में। किसी को ये मालूम नहीं कि ये नाहूम बंदा कौन था, मगर ये शहर उनके नाम से है। मगर उसका एक निक नेम या फिर एक मुतबादिल नाम भी तारीखी तौर पर आजकल देते हैं, और वो कहते हैं कि ईसा का शहर, ईसा नगरी, जैसे मैंने यहां पर टाइटल दिया हुआ है, ईसा नगरी, कफार नाहूम, मुअजिज़ों का शहर। क्योंकि ये जो शहर हैं, जैसे बैत सैदा हुए और जैसे कफार नाहूम हुए, इनमें खुदाबंद यीशु मसीह के सबसे ज्यादा मुअजिज़े हुए, मगर इन्हीं शहरों को खुदाबंद ने कहा, हाय तुम पर, हाय तुम पर। अगर ये मुअजिज़े सूर और सैदून में होते, अगर ये मुअजिज़े वहां पर होते जहां पर
खुदा ने आग बरसाए लोगों पर, सदूम और गमूरा। अगर उन लोगों के बीच में ये मौजज़े होते तो वो कब के टाट अपने सर ओढ़ लेते, खाक बसर होकर वो तौबागार होते, तौबा कर लेते। तो कभी कभार हम खुदावन के मौजज़ों को देखकर, कभी कभार हम खुदावन की शफकतों को अपनी जिंदगी में तजुर्बा करके भी तब भी हम खुदावन से मुकर जाते हैं। उनके मौजज़ात को देखकर, चाहे आप कोई भी किताब या कथा खोल लें, उन सब में जितने मौजज़ात खुदावन यीशु मसीह ने किए, किसी और कथा में उतने मौजज़ात नहीं है। मुर्दों को जिंदा करना, जज़ामियों को शफा देना, पानी पर चलना, तूफान को थमा देना, ये सब मौजज़ात इसी इर्द गिर्द में हुए। जैसे बैतसैदा से लेकर कफार नाहूम तक वो एक ही सड़क है जो जलील का, जो गलील भी कहते हैं, जलील भी कहते हैं, अरबी में जलील कहते हैं क्योंकि उनके पास गाफ लफ्ज खुसूसन फलस्तीनियों के बीच में नहीं है। हाँ, लीबिया के लोगों और मिस्री लोग वो गाफ और पे दोनों अच्छी तरह से बता सकते हैं, मगर अक्सर अरब वो गाफ जो आवाज है वो है नहीं, इसी वजह से वो जलील कहते हैं। मगर इब्रानी में गाफ ही है, वो गलील कहती हैं, गैलिली कहते हैं उसे। तो जो गैलिली, जो दरियाए जलील है, दरियाए गलील है या गलील की जो झील है, उसके चारों तरफ ये सारे के सारे शहर आबाद हैं। और खुदावन ने सबसे ज्यादा मौजज़े इन्हीं शहरों में और बिलखुसूस कफार नाहूम में किए। मगर कफार नाहूम ही के बारे में वो कहते हैं, हाय तुम पर, हाय तुम पर। मैं ये क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं, इस क्लिप को बगौर देखें। इस क्लिप में मैंने ये आपको जो कफार नाहूम, जो एक तारीखी शहर है, उसको दिखाना चाहूंगा। और मैं बात करता रहता हूं, लाजमी नहीं कि आप उन पर ध्यान दें, लाजिम है कि आप इस प्रोग्राम में उन जगहों को देखें। अगले प्रोग्राम में जो मौजज़ा खुदावन ने वहां पर किया, एक रूमी सूबेदार के लिए, उनके बेटे के लिए, वो क्लिप में आपको अगले प्रोग्राम में दिखाऊंगा। बारिश थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो मैं छतरी लेकर, कैमरा बिल्कुल मेरे मुंह पर है, कभी कभार मैं कैमरों को उलट करके आपको शहर दिखाता हूं। तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं कि आप मेरे थोपड़े को इतना बड़ा देखेंगे, मगर मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें और दुआ में रहें। और उसके बाद आते हैं हम मत्ती की इंजील, उसके 11 बाब में से कुछ आयात रखेंगे और एक साथ उसका मुतालिया करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये क्लिप देखेंगे। हुसैन अंद्रियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अज़ीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। शहर ईसा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेज़ी में, मैं आपको दिखाऊंगा। आज बहुत बारिश हो रही है, तूफ़ान है सारे इसराइल में, और मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कफरनियम द टाउन ऑफ जीसस, कफरनाहूम यीशु मसीह का शहर। तो मैं आपको अंदर लिए जाता हूँ। अब अंदर जाते हैं। वो मेरे भाई फिल जो हैं और क्रिस जो हैं टिकट ले रहे हैं मेरे लिए और उनके लिए, ताकि मैं यहाँ की आपको सैर कराऊं। बहुत तारीख़ी जगह। यहाँ पर खुदावन ने एक रूमी अफसर के एक नौकर को शफा दी। हम एक दूसरे दास्तान में पढ़ते हैं, एक रूमी अफसर के बेटे को यहाँ पर एक दूसरे रूमी अफसर के नौकर को शफा देते हैं। दो अलग दास्तानें
हकीकत है किताब मुक़द्दस में। Did you take the ticket? Yes. Good, praise the Lord. अच्छा, तो ये हम जा रहे हैं उसी तरफ, और यहाँ पर पतरस का घर भी है, वही घर जिसके छत से एक बीमार को उन्होंने नीचे उतारा ताकि उनको यीशु के पास लाए शफा के लिए। वो सिनगाग भी यहीं पर है। बहुत ही तारीख़ी है ये जगह, बहुत ही तारीख़ी है। ये देखें, ये जो कलीसिया है इसके नीचे पतरस का घर है, जहाँ हम जाएंगे वहाँ पर भी रिकॉर्ड करेंगे, मगर पहले मेरे भाई कहते हैं कि इधर जाएंगे। जो सिनगाग है, पुरानी सिनगाग या फिर यहूदी इबादत खाना, यहूदी इबादत गाह, ये देखें खंडरात हैं जो इन्होंने एक्सकेवेशन में दोबारा इस शहर को जान दी है हमारे लिए कि हम देखें तारीख़ को और उस ज़माने के रहन सहन को समझ सकें। और ये लें, ये तीसरी मर्तबा है मैं यहाँ पर आ रहा हूँ इस्राइल के इस शहर में, और इस जगह कफरनहूम में इस तीसरी बार मैं आ रहा हूँ। ज़रा एहतियात करूँ। ये देखें, मेरे पिछले प्रोग्रामों से आप शायद वाकिफ़ होंगे, मैं यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड किया था हकीकत में दरी ज़बान में, मगर मैंने उर्दू ज़बान में भी उसका तर्जुमा किया हुआ था। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हमने एक फ़िल्मी सितारे को भी देखा था, उनसे भी ग्रीटिंग की थी। वो मसीही हैं, वो भी यहाँ पर आए थे इन चीज़ों को देखने के लिए। एक्सक्यूज़ मी, ये देखें, पिछली बार मैंने यहाँ पर जो पैगाम दिया था और उसका उर्दू तर्जुमा भी किया था, मैं बिल्कुल यहाँ पे खड़ा था पिछली बार। तो ये खंडरात हैं, देखें आप, ये उस ज़माने की है। ये देखें लिखा हुआ है डू नॉट एंटर, यानी उस जगह, यहाँ नहीं, वो अंदर मना है, क्योंकि उनको महफूज रखने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये साइंस दिए हुए हैं। और ये जो है, ये एक सिनेगाग हुआ करता था, एक इबादत खाना हुआ करता था उस ज़माने में। तो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यहीं पे आते थे। ये इसी वजह से यीशु के शहर से मंसूब है। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह नासरा में बड़े हुए, मगर इसको यीशु का शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा मौजज़े जो है यहाँ पर दिखाए, सबसे ज़्यादा मौजज़े खुदावंद ने यहाँ पर दिखाए। और इसी वजह से इस शहर में हालांकि बहुत से मौजज़े दिखाए, मगर इस शहर की संगदिली के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हाय तुम पर ए कफरनहूम, हाय तुम पर ए कफरनहूम। अगर मैं ये मौजज़े सूर और सैदून में करता तो वो कब के मुंह के बल गिर जाते और तौबा करते, वो तौबा करते। और अफसोस की बात है जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं मगर ईमान नहीं लाते। ये अफसोस की बात है जब हम खुदावंद के मौजज़ों को देखते हैं मगर हम ईमान नहीं लाते। ये बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। I'm fine. Okay. तो भाई ने कहा कि मैं ये छतरी लूँगा, अगर वो छतरी लें तो मुश्किल हो जाएगा रिकॉर्डिंग करने के लिए। मैं दुआ करता हूँ कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं यहाँ से। खुदावंद का मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनकी मदद का। तो मैं आपको यहाँ से भी दिखाऊँगा वो जो पतरस का जो घर है, पतरस रसूल का घर, जिस वहाँ पर यहाँ पर एक कलीसिया अब है, उसके ऊपर कलीसिया इन्होंने रखा हुआ है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये वो जो कलीसिया है जिसको आप देख रहे हैं, वो कलीसिया है। उसके नीचे जो है कहते हैं कि पतरस का घर वहीं पे हुआ करता था। और अब तो उनके ऊपर नीचे तो उन्होंने महफूज रखा है, ऊपर उन्होंने कलीसिया बनाई है।
ताकि लोग जाएं वहाँ पर दुआ करने के लिए। और कहते हैं कि इसी घर के छत से उन्होंने एक बीमार को नीचे लाया ताकि उनको चंगाई दे। तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर लाऊं और यहाँ से निकल जाएंगे। वो देखें, बहुत बारिश हो रही है आज, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं एक जगह ढूंढूंगा जहाँ कैमरे को महफूज रख सकूं और हम रिकॉर्ड कर सकें। तो ये है वो जगह। कफरनहूम में ये स्टैचू इन्होंने उस यादगार के लिए बनाया है, पतरस के लिए। यहाँ पर मत्ती की इंजील 16 और 18 में से इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखें, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church। और तुम पतरस कंकर हो, मगर मैं अपनी कलीसिया अपने ऊपर बनाऊंगा, पतरस के ऊपर नहीं। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि कलीसिया की जो बुनियाद है वो पतरस पर नहीं। अगर पतरस पर होता तो पतरस कब का मर चुका है। ये खुदावंद यीशु मसीह पर है। कलीसिया जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का बदन है, पतरस का नहीं। पतरस उसके ईंटों का एक हिस्सा है, जैसे कि दूसरे मोमिन। मगर ये अच्छा है कि हम इसे देखें कि ये वही जगह है जिसके बारे में हम किताब मुक़द्दस में पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील में से। तो ये यादगारी के लिए बहुत ही अच्छा है, मौजू है। ये कफरनहूम में मैं उसी जगह पर हूँ अभी। और ये देखें दरियाए जलील, बहुत ही खूबसूरत दरियाए जलील का नज़ारा आपको दिखाऊं। ये देखें, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो हाँ, वहाँ पर एक छत भी है, लोग उसके छत के नीचे खड़े हैं। मगर यहाँ से मैं आपको कफरनहूम का वो बाग दिखाऊं। ये देखें दरियाए जलील। आज दरियाए जलील में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ये पेड़ देखें और लोग देखें, वहाँ पर आए हैं किसी कलीसिया से, किसी जगह से। तो लोग आए हैं इस तारीख़ी मुकाम को देखने के लिए। ये देखें, ये है दरियाए जलील कफरनहूम में, जहाँ पर खुदावंद ने उस रूमी सूबेदार के बारे में कहा कि इतना अजीम ईमान, इतना बड़ा ईमान तो मैंने पूरे इस्राएल में भी नहीं देखा है। क्योंकि जब पहले सूबेदार ने मिन्नत की और जो यहूदी उनके सरदार थे, वो यहूदियों के सरकर्दा थे, जो बुज़ुर्ग थे, उनको भेजा यीशु के पास कि भाई मेरा नौकर बहुत बीमार है। अपने नौकर से मोहब्बत रखता था, वो बंदा रहीम दिल था। तो वो आकर खुदावंद यीशु मसीह के पास मिन्नत करने लगे कि इस सूबेदार ने हमारे लिए ये इबादत खाना बनाया है, ये सनगाग बनाया है, उसके पास जाएं, ये करें उनके लिए, यानी कि उनके शफा दें उनके नौकर को। मगर जब खुदावंद यीशु मसीह जाने लगे तो उन्होंने दूसरे नौकरों को भेजा, कासिद को भेजा कि भाई मैं तेरे लायक नहीं कि मेरे सक़्फ़ के नीचे, मेरे छत के नीचे आओ, बस वहीं से कह दो, ये पूरा हो जाएगा और शफा पाएगा। मैं इस लायक नहीं। वो उसने कहा कि मैं मनसब को जानता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद साहिब मनसब हूँ, मैं मनसब को जानता हूँ।
मेरे पास नौकर है, मैं इनको कहता हूँ ये कर, वो करता है। असाकिर है मेरे पास, उनको हुक्म देता हूँ तो वो करते हैं। मैं खुद किसी के मातहत हूँ, तो मैं मनसब को जानता हूँ, मैं रुतबे को जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तू खुदावंद है, तेरा रुतबा मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा अजीम है। और ये देखें, इस कलीसिया के बिल्कुल नीचे कहते हैं कि ये पतरस के ससुराल का घर था, और ये वही घर है, यही घर है जिसे आप देख रहे हैं, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने एक और बंदे को शफा दी। जब उन लोगों ने उस बीमार को छत से नीचे लाया ताकि खुदावंद उनको शफा दे। तो ये बहुत ही तारीख़ी जगह है। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मौजज़े खुदावंद ने कफारनाहूम में किया, और ये पतरस के ससुराल का घर है, पतरस के ससुराल का घर। और इसके ऊपर अब इन्होंने एक कलीसिया बनाई है, कलीसिया है ऊपर, और नीचे इन्होंने उस घर को महफूज किया जो कि कहते हैं कि पतरस के ससुराल का घर है। तो बारिश हो रही है, रिकॉर्डिंग ज़्यादा की है यहाँ पर। मैं जाना चाहता हूँ, भूख भी लगी है, तो जाकर कुछ शवरमा वग़ैरह खाएं। यहाँ पर शवरमा जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है इसराइल में। तो क्या कहते हैं कि हम खाने के लिए जीते नहीं हैं, खाने के लिए नहीं जीते, मगर मजबूर हैं कि खाएं, क्योंकि हम इस दुनिया में हैं। मगर जब हम आसमान को जाएंगे, जलाल को जाएंगे, तो खुदावन हमें इन सब से आज़ाद करेगा। वहाँ पर खुदा का जलाल ही होगा, वो ही हमारे लिए सब कुछ होगा, वो ही हमारे लिए सब कुछ है। मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ इसके लिए। तो हुसैन अंद्रयास कफारनाहूम से आप पर खुदा की बरकत चाहता हूँ, आमीन। ये देखिए मेरे भाई भी मेरे साथ है मुंतज़िर, भाई क्रिस और भाई फिल। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ, और आपको दिखाना चाहूँगा कि इसे कहते हैं कि यीशु का शहर, कफरनहूम, जैसा अंग्रेज़ी में कहते हैं कफरनहूम, द सिटी ऑफ जीसस, और उर्दू में कफरनहूम, जैसे कि उर्दू बाइबल में लिखी है। और ये मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। ये देखें लिखा हुआ है कि यीशु का शहर, कफरनहूम, द टाउन ऑफ जीसस, या फिर जो असली नाम है कफारनाहूम, यीशु मसीह का शहर। खुदावन आपको बरकत दे, यीशु मसीह के शहर से खुदावन आपको बरकत दे, आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि मैं फिर वहाँ, ये तीसरी मरतबा थी मेरे ख्याल में, या चौथी मरतबा मैं वहाँ गया था। और पिछले कई मरतबे में 2 मरतबे बारिश हो रहे थे, 2 और ऐसे मौके में मैं वहाँ पर गया था जहाँ बारिश नहीं हो रही थी। तो मैं आने वाले हफ्तों, महीनों, शायद सालों में आपको अगर खुदा ने ज़िंदगी दी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अगर खुदा ने मुझे उठा लिया तो ये जो मेरे सारे के सारे वीडियोस हैं, ये ज़िंदगी टीवी के पास हैं, और वो शायद आपको दिखाएं, और मेरी उनसे इल्तिजा है कि वो ज़रूर आपको दिखाएं। अगर खुदा मुझे उठा ले तो मैं उस दिन के लिए मुंतज़िर हूँ हमेशा। एक मसीही को हमेशा खुदावन के दिन का इंतज़ार ज़रूर करनी चाहिए। खुदावन ने हमें ये अपने कलाम में फरमाया है, खुदावन मुझे अपने दिन की गिनती सिखा, अपने दिनों की गिनती इस दुनिया में सिखा। ये लाजमी है, क्योंकि मौत पर हमारे खुदावन ने गलबा हासिल किया है, मौत पर हमारे खुदावन ने गलबा हासिल किया, और हम मौत से कभी डरते नहीं हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग इम्तियाज भाई, आप कैसे हो? खुदावंद आपको बरकत दे। मैं डेविड भाई पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। अभी आपका ज़िंदगी टीवी ताकि फजल स्टार्ट होगा और मैं शौक से देखता हूँ। और खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे, और आपके बच्चों को भी दुआ करता हूँ मैं, खुदावंद आपके बच्चों को भी बरकत दे, आपको भी बरकत दे, और आपकी
कलीसिया को भी बरकत दे और आपके ज़िंदगी टीवी को भी बरकत दे। और भी मैं आपको थोड़ी देर में प्रोग्राम देखूंगा और मुझे और मेरे लिए दुआ करा करें और दुआ में याद रखा करें हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए भी, मसीहियों के लिए बहुत के लिए दुआ करें। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं और आपकी मिसेस के लिए भी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और आज जो भी आप कलाम सुनाए खुदावंद सबको बरकत दे और आपको भी बरकत दे और आपकी हर जिंदगी टीवी की हर चीज़ों को खुदावंद ब्लेस करे। तो मुझे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको भी बरकत दे। और जिस तरह आपने बरकत खुदावंद के हुजूर से दुआ की, उसी तरह आप पर भी खुदावंद की सलामती हो, आपके घर वालों पर, आपके काम काज पर, ज़िंदगी पर खुदावंद की बरकत हों। और मैं दुआ करता रहूँगा। एक और फ़ोन कॉल आया था और मैं उसे उठा नहीं सका। मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा कनेक्ट हो जाए ताकि उनसे बात हो सके, मगर ये मेरे ख्याल में वसल हुआ। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बहन जी, गुड इवनिंग। खुदावन आपको बरकत दे। फरमाएं बहन जी। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं, मेरे ख्याल में रिकनेक्ट हो रही है। जो कनेक्शन है आपका वो ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। मगर और भी कॉल्स यहाँ पर आ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इन सब कॉलों को जवाब दे सकूं, या अब या बाद में इनको जवाब दे सकूं। और मैं खुदावन का मशकूर व ममनून हूँ आप सब के लिए जो कॉल करते हैं और जो पैगामात यहाँ पर रखते हैं। ये और भी मेरे ख्याल में एक और कॉल आया, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन कॉल्स को ले लूँ। एक्सक्यूज़ मी। ये भाई साहब लिखते हैं, ये इनका नाम भाई डेविड जॉय लिखते हैं। हेलो, आप कैसे हैं? आप अपनी इसराइल की वीडियो सेंड कर दें। भाई मेरी जो इसराइल के वीडियोस हैं वो जो ज़िंदगी टीवी के यूट्यूब और फेसबुक में और मेरे अपने फेसबुक और यूट्यूब दोनों में ये मौजूद हैं, तो आप वहाँ से इसे हासिल कर सकेंगे। तो ज़रूर इसे आप हासिल करें। एक हेलो, हेलो, गुड इवनिंग पास्टर साहब। गुड इवनिंग बहन जी, गुड इवनिंग। आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर भी अच्छा हुआ कि वसल हुआ। बताएं बहन जी। हाँ जी, मैं मरियम बात कर रही हूँ पाकिस्तान। खुदावंद आपको बरकत दे बहन मरियम। थैंक यू जी, आपको भी बहुत बहुत बरकत दे। आपका प्रोग्राम मैं देख रही थी, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। कितने हफ्तों से मेरी कॉल नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ पर सिग्नल का जरा मसला था। हाँ, ये तो हमें बड़ी खुशी हो रही है आपका। खुदावन का शुक्रगुजार हूँ, खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि आप ये देखती हैं, इसे शेयर भी करें दूसरों को भी, ताकि उनको भी बरकत मिले खुदावन के कलाम से। बहन हाँ जी, मैं वहाँ करने गई थी अपने बहन भाई के पास, तो मैं उनको भी कह के आई थी कि जिंदगी टीवी देखा करें। खुदा तो वो भी कहते ठीक, शुक्रिया शुक्रिया, अच्छी बात। बहुत प्यारी जगह आप दिखा रहे हैं जहाँ खुदावन ने बहुत सारे मोइज़ात किए। बिल्कुल बिल्कुल, खुदावन आज भी मोइज़ात कर रहे हैं, वो मोइज़ात का खुदावन है। बिल्कुल, बहुत सौ को तब्दील कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुदावन का शुक्र है, खुदावन का शुक्र है, वो दिलों को तब्दील करे। खुदावन अपने नाम और काम के लिए हम सबको इस्तेमाल करे। और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। जरूर मेरे हस्बैंड की रिटायरमेंट हो गया, हम घर बना रहे हैं, अभी घर हमारा मुकम्मल नहीं हुआ, तो इसके लिए खास तौर पर दुआ कीजिएगा। जरूर, अभी मैं दुआ करूंगा, अभी दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, मैं बहन मरियम और भाई डेविड के लिए दुआ करता हूँ। जब वो अपना नया घर मकान बना रहे हैं, खुदावन तू उनके हाथ को बटाए। खुदावन तू अपनी दस्त शफकत को रख उन पर। तू इस मकान को, उस जगह को बरकत दे, ताकि वो मकान तेरे लिए है खुदावन मरकज़ नूर हो, रोशनी का मरकज हो, बहन भाई की जिंदगी के वसीले से नमक और नूर हो उनके लिए। और जैसे कि बहन ने कहा कि पाकिस्तान के लिए, खुदावन हम हमेशा पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहते हैं अपनी कलीसिया में, और मैं शख्सी तौर पर और मेरी बेगम साहिबा हमेशा दुआ करती रहती हैं। ऐ खुदावन, मैं फिर भी आज दुआ करता हूँ, तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ। ऐ खुदावन तू इस मुल्क को
हर शैतानी ताकत से बचा, अंधकार से बचा और उनको मसीह के नूर में ला। ऐ खुदावन जो मुफलिस हैं, जो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, और खुसूसन मसीही लोग जिन पर हमले हुए जड़ान वाला वगैरह में, ऐ खुदावन तू उनके साथ रहे, उनको तसल्ली दे। ऐ खुदावन उनको महफूज रख, अपने कलीसियाओं को ऐ खुदावन वो जागृति दे, वो रिवाइवल बख्श, तो कि वो तेरे पीछे हमेशा हो, चाहे किसी भी मसाइब से क्यों ना गुजर रहे हो, तो वो तेरे पीछे हों। खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर साहब। एडवर्ड साहब भी आपसे बात हाँ करना जी, चाहते हैं। हाँ जी। हेलो, सलाम भाई, सलाम। खुदावन पर आपकी सलामती हो भाई डेविड, कैसे हैं? ठीक है, खुदा की मेहरबानी है। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आपका जब प्रोग्राम सुनते हैं तो देखते हैं एकदम दिल को जो है सुकून सा आ जाता है। हम भी उन जगह पे पहुंच जाते हैं, आपके साथ साथ ही खुदा होते का हैं। शुक्र। आप के साथ जो पाखरू का मस्सा होता है ना, वो हमें और ज्यादा फख्र होता है हम आप पे, खुदावन का शुक्र। खुदावंद का पाखरू आपके साथ साथ है। और खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, आपको, आपकी सारी फैमिली को, आपकी पूरी टीम को, पूरे मुल्क दिए कि खुदावंद सब करते, जितने क्रिश्चियन है सबको अपनी पनाह में रखे। आमीन। और ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहे और हम इसी तरह शेर होते रहे उस खुराक से जिससे हम महरूम हैं। आजकल किसी के पास भी टाइम है। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि जब आप प्रोग्राम करते हैं तो बस एक सुकून सा मिल जाता है। खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि ये प्रोग्राम लोगों की जिंदगियों के लिए एक बरकत है। मैं हमेशा टेलीफोन लिया करता हूँ लाइव प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम के बाद भी, खुसूसन मुसलमानों से, मेरे मुसलमान जो भाई बहन, क्योंकि मैं भी मुसलमान घराने से हूँ, उनसे मुझे फ़ोन कॉल्स मिलते हैं, उनको भी बरकत मिलती है। यही वजह है कि हम ये प्रोग्राम करते रहते हैं, क्योंकि ये खुदा को जलाल देने के लिए, लोगों को खुदा का नूर बख्श करने के लिए। आमीन आमीन आमीन। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई, भाई बहुत शुक्रिया। खुदावन आपका हाफिज और नासिर हो, खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। बहनों के लिए, भाइयों के लिए एक और कॉल लेते हैं यहाँ पर। जी पास्टर जी, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। यीशु में आपकी सलामती हो। आज आपने जब यीशु मसीह का शहर दिखाया है तो बहुत अच्छा लगा है कि हम घर पे बैठ के जो ज़ियारत कर रहे हैं यीशु मसीह के शहर की। खुदावंद आपको इसकी वजह से बहुत बहुत बरकत दे और अपने नाम जलाल के लिए ऐसे ही इस्तेमाल करता चला जाए। बहुत शुक्रिया बहन, खुदावन आपको भी बरकत अता फरमाए। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि मैं ये कर सका। बहन मसा, खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और खुदावन आपको भी इस्तेमाल करे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके लिए। एक और भी जी, मैं इसमेरा गल कर रही हूँ, राना भाई की बहन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे खावंद के लिए दुआ करें जो एक बुराई औरत के चक्कर में पड़ चुका है। आप प्लीज मेरे लिए दुआ करें कि खुदावंद उसको वहां से छुड़ाए और अपने घर में मुकम्मल तौर पे आ जाए। प्लीज मेरे लिए रिक्वेस्ट करें। जरूर दुआ करूंगा बहन, जरूर दुआ करूंगा। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए दुआ करता हूँ कि तू उनको उस तारीकी से बचा, ए खुदावन, उस अंधकार से बचा, उनको दोबारा अपने घर में, अपने बच्चों के बीच में और बहन के पास दोबारा लौट आए। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको उन जंजीरों से आज़ाद कर, उनके दिल को छू, उनके दिल को तौबगार बना दे। खुदावन यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में आमीन। बहुत शुक्रिया बहन, खुदावन आपको बरकत दे और मैं दुआ करता रहूँगा। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन पर एतमाद रख खुदावन। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया
तो यहाँ पर एक दो कमेंट्स भी हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगा। बहन अतिया इनायत जो हैं उन्होंने स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस सिस्टर, मे शी लिव लॉन्ग, आमीन। उन बहन के लिए उन्होंने दुआ जो मांगी थी उनके लिए दुआ कर रहे हैं। और भाई डेविड पैमान, खुदा ने आपको बरकत दी। बिल्कुल मैं इस पर यकीन करता हूँ बहन डेविड पैमान, खुदावन आपको भी बरकत दे। और बहुत शुक्रिया। और एक और कमेंट है, गॉड ब्लेस यू मसीह, जो काशी मसीह भाई हैं उन्होंने एक कमेंट दी है। तो मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम मैं चाहता था कि इन आयात को पढ़ूँ, मगर मैं फिर भी पढ़ूँगा इन आयात को कम से कम। वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मोजिज़े जाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी। मोजिज़े देख कर भी, इतने बड़े बड़े मोजिज़े देख कर भी, जो एक मोजिज़ा वो है जिसमें हम देखते हैं कि एक बंदे को छत से नीचे लेकर उनको शफा दी खुदावन ने। और जो मकान आपने देखा, जो पतरस रसूल के ससुराल का घर है, कहते हैं ये वही घर है जिसके छत के ऊपर से उनको नीचे लाया। अब कुछ कहते हैं कि छत को फाड़ दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। उस जमाने में अफगानिस्तान में भी ऐसे मकानात हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से में जाएंगे तो वहां पर भी आपको ऐसे मकानात मिलेंगे कि छत के ऊपर जो है उनकी एक बड़ी खिड़की हुआ करती थी और उन खिड़की को खोलकर वहां से नीचे लाया था। अगर छत को फाड़ देंगे तो सारे के सारे जो रेत हैं, वो कंकर हैं, लोगों पर वो पड़ेंगे। ऐसा नहीं था इस पर मेरा यकीन नहीं, मगर ऐसे मौजज़े हुए थे कि लोग मजबूर होकर, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, तो लोगों ने ऊपर से जाकर उस बंदे को, उस बीमार बंदे को नीचे लाया ताकि खुदावन यीशु मसीह उनको छुए। तो खुदावन छूता है, हमारी जिंदगी को चंगाई देता है। सबसे अजीम चंगाई, सबसे अजीम चंगाई ये है हमारे लिए इस दुनिया में कि हम गुनाह की बीमारी से बच जाएं। गुनाह जो है वो कैंसर से, ट्यूबरकुलोसिस से और हर दूसरे बीमारी से बढ़कर खतरनाक है। गुनाह की जो बीमारी है, इसी वजह से लाजिम है कि हम सबसे पहले उस गुनाह की बीमारी से छुटकारा पाएं। और वो जो गुनाह की बीमारी है उसका मदावा, उसकी दवाई, उसकी शफा सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह कर सकता है, कोई और डॉक्टर नहीं। इसी वजह से यहां पर लिखा हुआ है कि क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी और उन शहरों को उन्होंने मलामत किया। ऐ खुराजीन, मैं खुराजीन में भी गया हूं, वहां से मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, फिर भी दिखाऊंगा। तुझ पर अफसोस। ऐ बैत सैदा, मैं बैत सैदा भी गया हूं, वहां से भी मैं आपको दिखाऊंगा जरूर वीडियो। लिखा है, लिखा अफसोस है बैत सैदा, तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में पैदा होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठ कर कब के तौबा कर लेते। तो सूर और सैदा जो है, उस मुकाम से भी मेरा एक पैगाम आपके लिए है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले हफ्तों में, महीनों में। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ए कफर नहूम या कफार नाहूम, नाहूम का शहर, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाए? तेरा गुरूर कितना तुझे उठा रहा है ऊपर, नीचे गिर जाओ तो तू आलम अरवाह में उतरेगा। क्योंकि जो मुअजिज़े तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सदूम के इलाके का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक है। ये कहकर भी अब खुदाबंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं इन लोगों के बारे में? क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि उस वक्त यीशु ने कहा ए बाप, उस वक्त यीशु ने कहा ए बाप। ये सुनने लायक है, लाजिम है कि हम इस बात को सुने।
बाप आसमान और जमीन के खुदा, मैं तेरी हमद करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहिए। यानी वो जो बेटे पर ईमान लाए, वो जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, उन पर खुदावंद ये जाहिर करता है। तो लाजिम है कि हम इस बात पर ध्यान दें, लाजिम है कि हम सोचें। और फिर वो फरमाते हैं, ऐ मेहनत उठाने वालों, तुम ये नहीं कर सकते। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। तुम अपने बलबूते पर नहीं कर सकते, मगरूर न बन। तुम्हारा मजहब और दीन तुम्हें इनसे नहीं बचा सकता। मेरे पास आओ। खुदावंद फरमाते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फुरौतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। मैं तुम पर बोझ नहीं डालता, बल्कि तुम्हारे बोझ को हल्का करना चाहता हूं। मेरे पास आओ। बहन ने फिर भी पैगाम दिया है और मैं शुक्रगुजार हूं बहन के लिए, मगर मेरा वक्त ख़त्म होने वाला है इस वक्त, और मैं ज़रूर सुनूंगा आपके पैगामों को बहन और भाई दोनों का। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। आखिर में मैं दुआ करना चाहता हूँ फिर भी, ऐ खुदावन तू उन सब लोगों के साथ रह जो लीबिया में और मराकश में मुसीबत ज़दा हैं इस वक्त। पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं उनके लिए दुआ करता हूँ। ऐ खुदावन तू रहम फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में और खुदा बाप के जलाल के लिए, आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे, आमीन।